नमस्कार दोस्तों। रसायन अध्याय का जो पहला जो पार्ट था या फिर पहला जो पार्ट था, सेक्शन था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब अपन बात करेंगे रसायन अध्याय के दूसरे पार्ट की बात करेंगे अपन, जिसको अपन बोल रहे हैं प्राण काम्य रसायन पादम। ठीक है, तो इसमें भी अपन बात रसायनों की करेंगे नो डाउट, लेकिन इसमें बात करें किसकी? प्राण काम्य। ठीक है, प्राण काम्य की बात करें तो इसका मतलब है कि सब प्राणों की इच्छा करना, प्राणों की कामना करना। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे प्राणों की कामना नहीं है कि जीवित रहना, इसमें एक विशेष बात है कि सब वृद्धावस्था रहित, वृद्धावस्था रहित 100 साल तक की वय, या फिर अपन गए 100 साल तक की उम्र। तो कहने का मतलब वृद्धावस्था रहित का मतलब ये है कि रोग वगैरह ना हो, है ना, रोग ना हो, किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, समझ रहे हो, दोष वगैरह जो है वो प्रकोपित ना हो। तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं अपन कि वृद्धावस्था रहित जो है वो 100 साल की उम्र। ठीक है, तो ये इसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब इसमें जो भी अपन रसायन पढ़ेंगे उनका अल्टीमेट काम क्या होगा? ये काम होगा। ठीक है, कि ये रसायन का सेवन करने से वृद्धावस्था रहित 100 साल की उम्र अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जो कॉमन हमने जो लास्ट की बात अभी कर ली, तो अपन किसी भी जो रसायन है उसका वो नहीं पढ़ेंगे अपन कि इससे होगा क्या, उससे यही काम होगा। ठीक है, अपन जो रसायन की बात करेंगे उनमें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्राम्य आहार की। ठीक है, ग्राम्य आहार का मतलब ऐसा नहीं होता, ग्राम से इसका कोई लिंक नहीं है। ग्राम्य आहार का मतलब होता है अहित आहार, जो अपने लिए क्या हो? अहित हो, या फिर अपन कहें पथ्य ना हो, सातम्य ना हो। ठीक है, तो ये जो ग्राम्य आहार से क्या होता है? ग्राम्य आहार कोज इम्बैलेंस ऑफ दोषों को क्या करता है? कुपित करता है, कुपित करता है, या फिर अपन कहें प्रकुपित करता है दोषों को। ठीक है, इसके अलावा ग्राम्य आहार के अलावा अति अम्ल, अति लवण, कटु, क्षार, शुष्क साग, शुष्क मांस, तिल, तिलपिष्ट मांस, विरुद्ध अन्न, स्प्रूटेड ग्रेन मतलब अंकुरित आहार, नवन, विरुद्ध आहार, असातम्य आहार, ये सब क्या करते हैं? और भी इसमें आप देखोगे, है ना, निद्रा, अति निद्रा वगैरह, ये जितने भी आहार विहार हो गए, इनसे क्या हो रहा है? अपने जो दोष हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? वो सब प्रकुपित हो रहे हैं, या फिर अपन कहें कुपित हो रहे हैं। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से आदमी वृद्ध हो जाता है, बीमारियां, अलग अलग रोग जो है उसको जकड़ लेते हैं। तो इन सब से भी अपने को बचना चाहिए। वो जो उम्र अपने को जो प्राप्त करनी है, जो प्राण काम्य अध्याय का जो ध्येय है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे हैं अपन ग्राम्य आहार की हानियाँ, अपन इस पे विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो ग्राम्य आहार है इसका अपन जिक्र करेंगे आगे। जो रक्तपित्त है, रक्तपित्त के निदान पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा, ग्राम्य आहार का जिक्र होगा। जी हाँ, तो बात करते हैं अपन रसायनों की, बात करते हैं कि इस अध्याय में कौन कौन से रसायन योग जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से रसायन योग दिए गए हैं, तो बात कर लेते हैं अपन कि साहब एक तो है आम्लक चूर्ण। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये नहीं। आम्लक घृत है, ठीक है, समझने लायक टॉपिक है। आम्लक अवले है, अच्छा है। विडंग अवले है, क्वेश्चन भी आते हैं। नागबला रसायन क्वेश्चन आते हैं। बलादी रसायन खास नहीं है। भल्लातक योग विशेष है। ठीक है, तो भल्लातक योग है, इसमें आप देखोगे कि 10 भल्लातक योग बताए गए हैं जो आपको विशेष तौर पर याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा और ये कुछ स्टार लगाएं, ये पॉइंट भी अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन भल्लातक योगों की बात करें तो इस चैप्टर में विशेष रूप से भल्लातक को फोकस किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो निकलता है वो भल्लातक का ही जनरली पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले भल्लातक योगों की। यहाँ से जो है आगे वीडियो जैसे चलता जाएगा, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो उसके हिसाब से चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं 10 भल्लातक योगों की, बात अपन करते हैं। तो इसमें 10 योग हैं: भल्लातक क्षीर, भल्लातक शोद्र, भल्लातक तेल, सर्पी, गुड़, यूस, पलल, सक्तूर, लवण, तर्पण। जी हाँ, तो ठीक है, ये नाम है, बाकी तो अपन समझ रहे हैं। पलल नाम आता है एक,
पलल। पलल क्या होता है? तिल कल्क होता है ना, तिल कल्क। तिल का कल्क मतलब लुगदी बना ले, कूट ले इसको, तिल को। इसके साथ भल्लातक का जो संयोग किया जाता है या फिर अपन कहें कल्पना बनाई जाती है, ठीक है, संयोग बोल सकते हैं, कल्पना बोल सकते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? पलल कहते हैं, भल्लातक पलल। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक की। इसकी बात करें विशेष रूप से भल्लातक योगों में आचार्य ने जो है वो क्षीर, शोद्र और तेल का जो है वो विशेष रूप से वर्णन किया है, तो ये अपन थोड़ा देख लेंगे, है ना, अलग से भी। और इसमें क्षीर जो है वो विशेष है, भल्लातक क्षीर। ठीक है, तो अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। भल्लातक के गुणों की बात अपन करते हैं। भल्लातक के गुणों में लाइन है, श्लोक से उठाई गई लाइन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी लाइन है कि तीक्ष्णानी पाकिने अग्नि समानी, कि भल्लातक साहब तीक्ष्ण होता है और वो अग्नि की तरह, तीक्ष्ण होने के कारण क्या होता है? अग्नि की तरह पाक करता है। ठीक है, पाक करने का मतलब अल्सर से रिलेटेड है, जला देना, है ना, जलन सी होती है। उसमें क्या होता है? टच ऑफ इट्स ऑयल, ऑयल को छूने से। आप देखते हो वो रस शास्त्र में विष वाले चैप्टर में भी, या फिर अपन कहें टॉक्सिकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है अगत तंत्र का, उसमें भी भल्लातक अपने को देखने को मिलता है। और इसका जो ऑयल होता है वो क्या करता है? बर्निंग, स्वेलिंग एंड इचिंग जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, ऑयल कहीं लग जाता है तो। ठीक है, इसके बाद इसलिए भल्लातक का शोधन वगैरह करते हैं। लेकिन यही भल्लातक शोधन के बाद कैसा रहता है? ये पहले तो विष की तरह काम कर रहा है, लेकिन शोधन के बाद क्या कर रहा है? अमृत के समान जो है ये फंक्शन करता है। इसके बाद अगर बात करें तो भल्लातक क्या होता है? कफ दोष शामक होता है, ठीक है, विबंध शामक है, अग्नि दीपक है, मेद्य है, अर्शगन है। ठीक है, ये भल्लातक के गुण हैं। इसमें ज़्यादातर बातें भल्लातक की होती रहेंगी। इसके बाद बात करें अपन ने कहा था कि साहब तीन चीज़ें हैं, एक तो है भल्लातक क्षीर, एक है भल्लातक शोद्र और एक है भल्लातक तेल। ठीक है, तो क्षीर की बात अपन अभी कर रहे हैं, शोद्र बोलते हैं मधु को वैसे, है ना, बता दूं आपको। तो ये इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे और इसके साथ अपन तेल की बात भी करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्षीर की कर लेते हैं। क्षीर का मतलब दूध, दुग्ध होता है ना। तो सर्वप्रथम अपने को क्या करना है? भल्लातक का क्षीर पाक करना है। क्षीर पाक मतलब ये हो गया कि उसको दूध के साथ या फिर दूध इसमें मिलाना है। अंत में अपन देखते हैं, सबसे पहले 10 भल्लातक के फल लेने हैं, ठीक है, और उसमें क्या करना है? अपने को 8 गुना जल मिलाना है, मतलब ये जल में पकाने हैं पहले, और इसको मृदु अग्नि पर पकाना है। कब तक पकाना है? 1/8 पार्ट ऑफ जल, 1/8 भाग जल का जो बचेगा तब तक इसको पकाना है। इसके बाद इसमें क्या मिला देना है? क्षीर मिला देना है, दूध मिला देना है। तो ये जो कार्यक्रम है ये क्या बन गया? ये बन गया भल्लातक क्षीर। यहाँ तक बन गया भल्लातक क्षीर। लेकिन जो भल्लातक का जो सेवन विधि है उसमें यह होता है कि साहब भल्लातक के जो फल हैं वो 1000 अपने को लेने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने होते, और उनका लेने का भी एक विशेष जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो ये जब अपन क्षीर, जो भल्लातक क्षीर तैयार किया है, चूँकि अपन ने बात की थी भल्लातक क्या होता है साहब? तीक्ष्ण होता है। तो तीक्ष्ण होने की वजह से हो सकता है कि अपन जब भल्लातक प्लस दूध या फिर अपन कहें क्षीर, भल्लातक क्षीर अपन ग्रहण करें, उस केस में क्या हो कि अल्सर में जो सॉफ्ट, जो म्यूकस लेयर होती है, त्वचा होती है, वो हो सकता है कि वहाँ उसकी तीक्ष्णता से प्रभावित हो जाए क्षेत्र। तो उससे पहले अपने को क्या करना है? घृत धारण कर लेना है या फिर घृत का कवल कर लेना है, मुंह में थोड़ा ऐसे चिपक जाए इधर उधर, है ना, घृत चिपक जाए, जिससे इसका जो तीक्ष्ण प्रभाव हो कम हो। तो बात करें अब खाने का जो तरीका मैं बात कर रहा था, टोटल फ्रूट्स कितने होने चाहिए? इसके 1000 होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लेनी है। ठीक है, और ये जो है अपने को शुरू करना है 10 भल्लातक से। अपन ने अभी बात की थी कि 10 भल्लातक फल जो है वो अपने को क्या करने हैं? इसके अंदर लेने हैं। ठीक है, ये 10 भल्लातक फल हो गए। अब क्या है? अब अपन ने कहा कि साहब ये 10 से शुरू करना है और 30 तक जाना है, और 30 से शुरू करके फिर वापस 10 तक आना है, मतलब 30 से ज़्यादा नहीं बढ़ाने। मतलब जैसे आज 10 लिए हैं, फिर 11, 12, 13 ऐसे करते करते 30, और उसके अनुसार अपने को उनको पकाना है, फिर दूध मिलाना, फिर उनको अपने को पीना है। इस प्रोसेस से ये डेली का काम है। तो ये टोटल 1000 के संपूर्ण काल में एक बात बता दें कि जितने जितने समय अपन ये सेवन कर रहे हैं उस समय और उसके दुगुने दिनों तक,
उस समय भी है ना, और उसके बाद में भी उससे डबल दिनों तक अपने को क्या करना है, सिर्फ दूध से ही भोजन करना है। समझ रहे हो बात को। अब बात करें अपन इसके बताने का तरीका भी, आप बुक में देखोगे टेबल सी बना रखी है, तो इसमें आचार्य चक्रपाणी ने बताया था थोड़ा, आचार्य चक्रपाणी ने बताया था कि 1 से 21वें दिन तक आपको ये प्रोसेस अपनाना है, 1 से 30, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 22 से लेके 41वें दिन तक आपको वापस उल्टा चलना है ना, 30 से 10 पे आ जाना है। और उसके बाद में जैसे अपने को टोटल कितने गाने, 1000 लेने हैं, तो वापस प्रोसेस चलाना है 1 से लेके 17 तक, है ना, और फिर 17 से लेके 1 तक, ये मतलब 10 तक, है ना। तो ये वापस हो जाएंगे, ऐसे करके 1000 हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, है ना। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये चक्रपाणी ने बताया था ऐसा, ठीक है। और एक आचार्य और भी हैं, उन्होंने भी थोड़ा अलग बताया था, लेकिन ये ज़्यादा मान के चलते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 1000 है और एक बार बढ़ा के 30 तक लेके जाने, 10 से शुरू करने और वापस अपने को 30 से 10 पे आ जाना है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अगर ये अपन अपनी ज़िंदगी में एक बार करते हैं ऐसा, तो इससे अपने को 100 वर्ष तक की जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, वृद्धावस्था रहित क्या मिलती है अपने को, उम्र मिलती है, ठीक है। तो ये आपको सब जो ऐसा क्वेश्चन है उसके लास्ट में लिखनी है ये बात। अगली बात करेंगे अपन आम्लक अवलेह की, ठीक है। आम्लक अवलेह की बात करेंगे, तो इसमें बात करें सबसे पहले 1000 आंवला लेना है, 1000 पीपली लेनी है, ठीक है। और इनको क्या करना है, अपने को प्लास के क्षार उद्दक में, क्षार उद्दक होता है, क्षार जल भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, एक ही बात है, क्षार उद्दक क्षार जल, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें इनको रख देना है, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, थोड़े दिन रखें, उसके बाद इनको क्या करना है, अपने को सूखा लेना है, और सूखा के जो अपने प्रोसेस बताया तो गुठली उठली निकाल लेनी है, सारा लिख देना है, बुक में देखोगे मिल जाएगा। उसको सूखा के इसका चूरन कर लेना है ना। अब अपने पास में क्या चीज़ है साहब, 2 चीज़ें हो गई, एक तो आंवले का चूरन हो गया और एक क्या हो गया, एक पीपली का चूरन हो गया, ठीक है। इनमें अपने को क्या करना है, इसका नाप तोल कर लेना है, नाप तोल करके इसके 100 गुना तो अपने को घृत लेना है, 4 गुना अपने को मधु लेना है, और 1/4 इसका चतुर्थांश जो है वो शर्करा बोलें चीनी बोलें, वो अपने को लेना है। और उसके बाद में ये प्रोसेस लेके अपने को क्या कर देना है कि 6 महीने तक भूमि के अंदर इसको अपने को रख देना है या फिर गाड़ देना है, ठीक है। और ये जो है उसके बाद जो है इसका सेवन करना है, और सेवन करने से फ़ायदा वही होगा जो अपन पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखेंगे विडंग अवलेह, ठीक है। बुक में आप देखोगे सब इधर उधर हो रखे हैं, है ना, ये आपको विडंग अवलेह कहीं मिलेगा, फिर वापस पीछे जाओगे, लेकिन ये इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंसी के हिसाब से अपन ने लिख दिए, है ना, ताकि आप शुरू में पढ़ोगे, मान लो लास्ट का कुछ छूट जाए आपका पढ़ते पढ़ते, अपने साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि अपन शुरू में पढ़ते हैं, लास्ट का छूट जाता है, तो लास्ट का इंपॉर्टेंट ना छूटे आपका, है ना। तो ये बात है। तो सबसे पहले ये अपन देखें विडंग अवलेह की बात अगर अपन करें, तो विडंग चूरन, पीपली चूरन, सीतोपला, सीतोपला बोलते हैं मिश्री को, है ना, सीतोपलादी चूरन वगैरह, तो ये सीतोपला है मिश्री, ठीक है। घृत की बात करें, तेल की बात करें और मधु की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपने को विडंग अवलेह के लिए चाहिए होंगी, है ना। जी हाँ, ये याद कर लेना है। इसके बाद अगर आगे थोड़ा और चलें, तो इनको क्या करना है, अपने को सबको मिक्स कर देना है, और फिर इसको राख के ढेर में, राख में दबा देना है फॉर कंप्लीट रेनी सीजन, पूरी जो वर्षा ऋतु है उसके लिए अपने को दबा देना है। और उसके बाद इसका क्या करना है, अपने को सेवन करना है, और सेवन करने के बाद में अपने को वो जो अपना लाभ जो है वो प्राणकामी अध्याय वाला वो अपने को हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अगली बात करें नागबला रसायन की, तो एक बलादी रसायन नाम था, देखोगे आप उसमें शायद 19 बता रखे हैं। तो बलादी रसायन के और जो नागबला रसायन के जो गुण हो ना वो एक जैसे ही हैं, तो क्वेश्चन आता है वो नागबला से डाल देते हैं, तो बलादी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई समझने वाली बात ऐसी है नहीं, तो इसलिए अपन नागबला की बात करते हैं ना। नागबला में बात करें, रूट्स ऑफ नागबला कलेक्टेड फ्रॉम जांगल देश, जांगल देश से जो है वो नागबला की जो जड़ है उनका क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले बात, भूमि कैसी होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए स्निग्ध होनी चाहिए, कृष्ण काले कलर की, मधुर और स्वर्ण पीली मान सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, विषैले कोई विष हो या फिर कोई विषैले जानवर हो, हिंसक जंतु हो, तथा
वायु जल और अग्नि इन दोष से रहित हो, मतलब वहाँ पे कोई दावा अग्नि इस प्रकार की घटना नहीं हो, मतलब जंगल में आग लगती है वो सब नहीं होना चाहिए। जल और वायु भी वहाँ की दूषित नहीं होनी चाहिए। जल के लिए आचार्य ने जो टर्म लिया है वो लिया सलिल, तो आप सलिल भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। किस प्रकार की भूमि नहीं होनी चाहिए? जोती हुई भूमि नहीं होनी चाहिए, दीमक वाली भूमि नहीं होनी चाहिए, शमशान भूमि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भूमि से आपको जो है वो नागबला की जड़ जो है वो उसका संग्रहण नहीं करना है। इसके अलावा भी और चैत्य भूमि भी आती है, एक नाम आता है चैत्य। चैत्य का मतलब होता है कि जो अपन बोलते हैं ना, जैसे पीपल का पेड़ है कि इसमें भूत रहता है, तो इस प्रकार के पेड़ नहीं होने चाहिए जिसमें प्रेत आत्माएं रहें, ऐसा भी कुछ कंसेप्ट बता रखा है। तो लेकिन ये मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब भी लिखोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये हो गया कहाँ से जड़ वगैरह कहाँ से इकट्ठी करनी है ना, कलेक्ट कहाँ से करनी है, संग्रहण कहाँ से करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि नागबला मूल का जो संग्रहण है वो होना चाहिए माघ और फाल्गुन के महीने में। एग्जैक्टली बात करें तो इसका जो है मूल का संग्रहण उस समय होना चाहिए जब पत्ते झड़ गए हों, पतझड़ हो चुकी हो, मतलब पत्ते झड़ गए हों और नए पत्ते ना आए हों। ठीक है, नए पत्ते नहीं आए हों अभी, तो उस समय क्या होता है कि सारा का सारा जो वीर्य रस जो है वो वहीं पे स्टोर रहता है रूट वगैरह में, है ना। तो एक्चुअली प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं ना, पतझड़ आता है, तो उनका जितना भी जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं रूट वगैरह में जाके। आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, वो रूट वगैरह में जाके स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फिर क्या होता है कि वो वहाँ से फिर वो निकलते हैं, जैसे नई पत्तियाँ वगैरह बनती हैं तो उस केस में, तो इसलिए वो जो नई पत्तियाँ आनी नहीं चाहिए और जो पुरानी पत्ती हैं वो झड़ जानी चाहिए। उस केस में रूट का जो वीर्य है वो मैक्सिमम रहता है, इसलिए जो है रूट वगैरह का संग्रहण इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो मूल को उसके बाद अच्छी प्रकार से पीस लेना चाहिए, प्रातःकाल दूध के साथ उसका सेवन करना चाहिए। सेवन करने से अपने को लाभ होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई नागबला रसायन की अपन ने की। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे आम्लक घृत की, है ना। ये वैसे समझने के हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है आम्लक घृत। आम्लक घृत जनरली बात करें इसके 3 फेज होते हैं, फेज सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन शुरू करें पहले फेज से, तो ये पहला फेज है जिसमें अपन बात करते हैं आंवला सवरस प्लस पुनर्नवा कल्क। ठीक है, तो ये इनका अपने को लेना है और इनको क्या करना है, अपने गोघृत के साथ सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब होता क्या है? सिद्ध करने का मतलब अगर अपन सिंपली समझें तो सिद्ध करने का मतलब होता है कोई सवरस मान लीजिएगा प्लस कल्क और प्लस कोई स्नेह मान लो, या फिर अपन ने यहाँ पे गोघृत ले रखा है तो अपन गोघृत मान सकते हैं। ये तीनों इकट्ठे किए जाते हैं, इन तीनों के साथ इनको पकाया जाता है ना, स्नेह के साथ। और इसके बाद होता यूँ है कि जो पानी को जो है ना कम्प्लीटली जला दिया जाता है, पानी खत्म कर दिया जाता है कम्प्लीटली। इसके बाद इनको सिद्ध किया जाता है, तो वो फिर इनकी सिद्धि परीक्षा वगैरह भी होती है। इस चीज़ को अपन बोलते हैं स्नेह सिद्धि, स्नेह सिद्धि। ठीक है, नाम आता है अपना स्नेह सिद्धि, नाम पढ़ा होगा आपने। तो इसको बोलते हैं स्नेह सिद्धि। अगर घृत आ गया तो घृत सिद्धि बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया सिद्ध करना, है ना, समझ रहे हो। तो ये इसमें सिद्धि करना, आप आगे देखोगे। तो फर्स्ट फेज में अपने किसको सिद्ध किया? आंवला सवरस लिया और पुनर्नवा कल्क लिया है, और अपने को ये घी अपन ने 1 आडक लिया है, ये अपने को क्या मिल गया? सिद्ध कर लिया हमने इसको। अब अपने पास में क्या है? सिद्ध किया हुआ घी है। ठीक है, दूसरा फेज अपन चलेंगे। दूसरे फेज में क्या है साहब? दूसरे फेज में विदारी कंद का सवरस है, जीवंती का कल्क है, और वही वाला गोघृत है जिसको अपन ने ऑलरेडी सिद्ध कर लिया है, उसको साथ फिर से सिद्धि करनी है। ठीक है, तो पहले में कौन था? पहले में साहब पुनर्नवा का कल्क था, आंवला का सवरस था। ठीक है, और अपन ने घी के साथ सिद्ध किया। और दूसरे में विदारी कंद है सवरस में, और जीवंती जो कल्क में है, और अपन ने क्या कर लिया? इसको गोघृत के साथ सिद्ध किया है, वही वाला जो पहले सिद्ध किया था अपन ने। ये आ गया साहब तीसरा फेज। इसमें अपन ने गोदुग्ध लिया है, बला अतिबला का क्वाथ लिया है, और सतावर का अपन ने क्या लिया है? कल्क लिया है। ठीक है, तो
अब अपन ने इसको साथ वो जो गोघृत था उसके साथ अपन इसको फिर से सिद्ध कर रहे हैं, और जो ये गोघृत जो अपने को मिला है फिर से, उसमें अपन ने क्या किया, चीनी और मधु जो अपन ने क्या कर दी, मिक्स कर दी चतुर्थांश, और अपन ने क्या किया, घृत भावित मिट्टी के पात्र, मतलब घी लिपटा हुआ है ना, या फिर घी लगा हुआ जो मिट्टी का पात्र है, ताकि ये अब्जॉर्ब ना करे, नहीं तो ये कार्यक्रम में आधा घी तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा, मिट्टी का पात्र है सोख लेगा ना, तो ये कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो है रखें, है ना, और उसके बाद जो है उसका अपने को सेवन करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आम्लक घृत। ठीक है, 3 फेज हैं इसके, याद रख लेना, याद भी कर लेना आप, थोड़े से समझ रहे हो ना बात को। आंवलक चूरन है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चूरन अपन समझ रहे हैं। आंवला ले लिया अपन ने, आंवले का सवरस ले लिया, भावना दी अपने 21 दिन तक, और हालांकि चूरन लिया है अपन ने ऑलरेडी, चूरन ही है, लेकिन ये भावना वगैरह दी तो ये फिर से थोड़ा हार्ड हो गया, तो इसको अपन ने फिर से चूरन बना लिया सुखा के। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चले, ये जो आंवले का चूरन था, ठीक है, वो भावित किया हुआ, इसमें अपन ने मधु मिलाया, घृत मिलाया, पीपली मिलाई, चीनी मिलाई, है ना, और ये जो अपन ने प्राप्त कर लिया क्या, जो अपना आंवलक चूरन जो है वो। ठीक है, फायदा वही है, लाभ बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, जो अपन ने बात की थी वही है। भल्लातक छोद्र है, ये अपने को थोड़ा देख लेना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भल्लातक छोद्र, छोद्र मतलब शहद होता है, ये अपन समझ रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, अपन ने पर्याय रस शास्त्र में पहले पढ़ चुके हैं मधु के पर्याय। भल्लातक को पिष्ट स्वेदन, ये देखिए नाम जो है पिष्ट स्वेदन नाम आया है, यहाँ पे आचार्य ने लिया है। पिष्ट स्वेदन का मतलब होता है कि ये एक मटका, जैसे ऊपर वाला मटका है ना, ये बताएंगे अभी, मटके की बात करेंगे अपन। पिष्ट स्वेदन का मतलब होता है कि साहब ऐसे मटका है और इसमें जो है वो छोटे छोटे छिद्र हैं। ठीक है, इसको पिष्ट स्वेदन बोलते हैं, पिष्ट स्वेदन घड़ा। ठीक है, ये क्यों, इसमें अपने को क्या करना है कि भल्लातक लेने हैं थोड़े, और वो भल्लातक जो है वो इसमें रखने हैं, ये जो ऊपर वाला मटका है ना इसमें रखने हैं भल्लातक, समझ रहे हो, ये यहाँ पे भल्लातक है इसमें, और ये जो मटका है ना, ये जो मटका है इसके अंदर जो है ये पिष्ट स्वेदन वाला है, इसमें मतलब यहाँ पे छिद्र हैं। ठीक है, इसमें अपन ने यहाँ पे मटका रख दिया, यहाँ पे अपने छिद्र। भल्लातक वाले घड़े के मुख को तथा भूमि के अंदर गड़े हुए मुख के अंदर संधि भाग को बंद कर दें। अब साहब यहाँ पे ये जो है ना, ये नीचे वाला है, ये घड़ा जो है ये भूमि के अंदर है, इतना गड़ा हुआ है ये, है ना, ये गड़ा हुआ है नीचे वाला। अब इसने कहा है कि साहब ये जो ऊपर इसमें अपन ने भल्लातक रखे हैं, इसके अंदर मिट्टी विट्टी लगा के ऊपर से अपने को बंद कर देना है, और ये जो यहाँ का जो इसका जो संधि है यहाँ पे, इसको भी बंद कर देनी है, और ये पिष्ट स्वेदन वाला है तो इसमें छिद्र हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, ये बात हो गई। ये इसमें भल्लातक ये खाली है, फिलहाल खाली है ना। अब इसमें क्या करना है, इसके ऊपर अपने को आगे पढ़ लेंगे अपन, इसके ऊपर अपने को उपले रखने हैं, है ना, यहाँ पे उपले वगैरह रख देने हैं, मिट्टी विट्टी लगा दी है पहले अपन ने, और इसको क्या करना है, ये अग्नि अपन ने इसको दे दी। ठीक है, अग्नि, ये अग्नि है यहाँ पे, अपन जैसे अग्नि देंगे तो ये जो भल्लातक जो है ये पिघलेंगे, है ना, अग्नि के ताप से, और इसके बाद में इनके जो तेल है या फिर सवरस जो अपन कहें, वो इससे निकल के क्या कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये नीचे वाले घड़े में जो है स्टोर हो जाएगा। आचार्य ने कहा है कि साहब ये जो संधि बंधन है इस प्रकार से करना है कि यहाँ से भाप वगैरह जो है वो बाहर ना निकले, इसकी हीट बाहर ना निकले, ताकि इजीली जो है वो सवरस या फिर ऑयल जो है वो इजीली इसमें कलेक्ट हो सके। ठीक है, ये जो यहाँ पे अपना भल्लातक का जो तेल अपने पास में कलेक्ट हुआ है उसमें अपन मधु वगैरह मिलाएंगे। ठीक है, ये जो नीचे के घड़े में जो तेल अपने पास आया है उसमें क्या हुआ, तेल जो था वो उसमें 1/8, है ना, इसको क्या बोलेंगे, अष्टमांश, है ना, अष्टमांश मधु, और दुगुना जो है वो घृत अपने को जोड़ना है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, भल्लातक छोद्र, जिसका अपने को सेवन करना होता है। ठीक है जी हाँ, बात करें अपन अगर भल्लातक तेल की, ठीक है, भल्लातक तेल की बात करें तो इसमें क्या है, तेल अपना नॉर्मल जो अपन ने लिया है, पहले जो पहले वाला प्रोसेस था ना, अभी थोड़ी देर पहले घड़े वाला बताया, वहाँ से अपन ने तेल ले लिया और उसमें अपन ने क्या किया, गोदूध मिला दिया। ठीक है, साथ में मूल्य का कल्प बना दिया, और इसको क्या किया अपन ने 100 बार पकाया, और ये क्या हो गया, ये सब अपना हो गया भल्लातक का
या फिर अपन कहें भल्लातक तेल। ठीक है, तो साहब देखोगे आप अपन ने शुरू बात की थी भल्लातक से, खत्म बात कर रहे हैं भल्लातक का। कहने का मतलब प्राणकामी अध्याय जो है ना वो भल्लातक के इर्द गिर्द खत्म हो जाता है। भल्लातक का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। भल्लातक के 10 योग हैं वो आपको अवश्य पढ़ने हैं, है ना, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और इसके अलावा और भी हैं जो अपन ने बात की है, सभी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कुछ भी कंप्लेंट वगैरह जो कुछ भी हो आपके पास, वो आप ज़रूर बताइएगा ना, बताओगे तभी पता चलेगा। और कोई भी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ओके।